ये वीडियो है भूगर्भिक संरचना के बारे में, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में कि चट्टानें कब बनी, कैसे बनी। तो इसमें एक्चुअली पढ़ेंगे क्या हम, ये जो 4 महाकल्प बोलते हैं जिनको, टाइम स्केल बोलते हैं जिनको, ये चट्टानों को डिवाइड किया गया है कि इस महाकल्प में ये वाली चट्टानें बनी, तो उसकी अपन प्रॉपर्टीज़ या फिर कहाँ कहाँ बनी है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। सॉरी। उसके बाद पुराजीवी महाकाल आया और फिर मध्यजीवी महाकल्प, और इनके इनके भी दो दो मिनिमम पार्ट्स हैं कि शुरू का जो था जैसे पुराजीवी महाकल्प एक कुछ वर्षों का, कुछ डेकेड्स का, मे भी शताब्दी का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं कि पुराजीवी महाकल्प। जब अपने पास ये नहीं था कि ऐसा बोल नहीं सकते कि 1900 ईस्वी में या फिर, क्योंकि बहुत पहले की बातें हैं, बहुत पहले की, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। उस महाकल्प में जो चट्टानें बनी उसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये वाला टॉपिक। और जो भी ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसका भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, महालानी श्रेणी क्या होती है, तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा ऐसा कुछ टिक करने के लिए। तो इनके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ तक जो भी है ये। एक सेकेंड, ये इससे नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर जितना भी टॉपिक है इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो। पहले लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि चट्टानों के बारे में अपने को कुछ नहीं पता है। अगर मतलब किसी को पता भी है तो भी ठीक है, बट जीके में ऐसा चट्टानों के बारे में थोड़ी ना बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा चट्टानों के बारे में जान लो कि चट्टानें कौन सी होती हैं। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जानने की ज़रूरत है कि चट्टानें कौन सी, कैसी टाइप की होती हैं। तो पहले आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, 3 ही टाइप की चट्टानें होती हैं मोस्टली, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड देन मेटामॉर्फिक। तो आपकी हिंदी में बोलें तो अवसादी चट्टानें होती हैं, फिर दूसरी अग्रेय चट्टानें, और फिर कायंत्री चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती है, वो डिपॉजिट हो जाता है जो भी फॉसिल्स वगैरह, जीवाश्म वगैरह, तो उनसे बनती है अवसादी चट्टानें। उसके बाद ये इसकी फीचर्स है, लेयर्ड होती हैं, में कंटेन फॉसिल्स, इनके अंदर जीवाश्मों के वो मिलते हैं, अवशेष इनके अंदर मिलते हैं, और कोई चट्टानों में नहीं मिलते। अभी इसके एग्जांपल्स हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, कंक्रीट। ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेल, कंक्रीट, ये सब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में। तो ये आगे आएंगे, देन कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि ये कहाँ से क्या बन रहा है। तो ऐसा होता है कि जैसे इस महाकल्प की बात करें तो इसमें अवसादी चट्टानें बनी थी, फॉर एग्जांपल। आगे पढ़ेंगे कौन सी बनी थी। तो मान लो इसमें इस जगह पे अवसादी चट्टानें बनी थी, तो हम अपने पास ऑप्शन आ जाता है लाइमस्टोन का, चूना पत्थर का। तो अपने को अगर पता होगा कि अवसादी चट्टानें ये होती है, तो अपन टिक कर पाएंगे, अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा इन सबको कि अवसादी चट्टानों को अलग याद रखोगे आप, फिर चूना पत्थर को अलग याद रखोगे। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में ये सब आते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेल, कंक्रीट। इसके बाद आता है इग्नियस रॉक्स। ये बने हैं मैग्मा या लावा से। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इसमें कोई फॉसिल्स नहीं है, फॉसिल्स बचेंगे भी कैसे लावा में। जब वो ठंडा हो गया तब ये चट्टानें बनी थी, अग्रेय चट्टानें, अग्रेय या फिर इग्नियस। तो इसमें आता है मेनली ग्रेनाइट अपने काम का, बाकी बेसाल्ट और ऑब्सीडियन भी आता है, ग्रेनाइट ज़्यादा काम का है। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कायांतरी, जो कि यही चट्टानें धीरे धीरे बदल के टेम्परेचर या प्रेशर, दबाव या ताप से बदल के मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कायांतरी चट्टानें बन गई। तो इसके फीचर्स होते हैं, बहुत हार्ड होती हैं, वेरी हार्ड, बहुत कठोर होती हैं, और ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर, यानी पहले से बदल चुकी हैं, बनावट बदली हो चुकी है। और इसमें आता है मार्बल, संगमरमर, जो कि बना है अपना लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से। और फिर शेल, शेल बना है अपना, सॉरी स्लेट, स्लेट बना है शेल से। और नाइस या नीस भी बोलते हैं इसको, नीस बना है ग्रेनाइट से। और फिर क्वार्ट्ज भी काफ़ी महंगा चट्टानों में आता है। तो ये सारी हैं चट्टानें आपकी, तो इजीली याद हो जाएंगी। ये तो ग्रेनाइट है इसमें एक ही, और इसमें लाइमस्टोन, सैंडस्टोन से शेल या फिर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेल है, और ये सब बदल के बन गए मेटामॉर्फिक रॉक्स।
जिसमें आता है मार्बल, स्लेट, नीस और क्वार्ट्स। स्लेट शेल तो नाम सेम सा ही है, मार्बल लाइमस्टोन से चूना पत्थर से बनता है। सो ये आपको अगर पता नहीं हो तो हम बता दो, मार्बल चूना पत्थर से ही बना है धीरे धीरे अपने आप। और नीस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नीस के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा सा कि वो ग्रेनाइट से बनी है। ये किससे क्या बना है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपका आइडिया लग जाएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा आगे पढ़ोगे जब। फिर आता है राजस्थान की भूगर्भिक संरचना मोस्टली महाकल्पीय यानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बनी है। तो ये याद रखना, जो ज़्यादातर है ना वो इन चट्टानों से बनी है, यानी इस महाकल्प में, इस टाइम स्केल में जो चट्टानें बनी थी वो। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन क्या होता है? आद्य महाकल्प ही होता है। तो आद्य महाकल्प जो शुरू का है वो प्री अरावली बोलते हैं, और जो बाद का है उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। और इसका है फिर राजस्थान का अधिकांश भाग पेनिनसुलर ब्लॉक में आता है। ये इंडिया लेवल की चीज़ है, पेनिनसुलर ब्लॉक ये सब अपने काम का नहीं है ज़्यादा, बस अपने को याद रखना है कि राजस्थान का जो भाग है वो पेनिनसुलर ब्लॉक में आता है। तो अगर ऑप्शन आए कि अधिकांश भाग कौन से ब्लॉक में आता है, सो भूभाग में आता है, तो अपना पेनिनसुलर ब्लॉक, ये हिंदी में भी ऐसा ही लिखा आएगा, पेनिनसुलर ब्लॉक। तो प्राचीन भूभाग पेनिनसुलर ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद है राजस्थान में भूगर्भीय संरचना। ये बस इसकी प्रॉपर्टी है, बार बार परिवर्तित होती है, जटिल होती है, नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, मतलब जटिल का मतलब। उसके बाद है वैज्ञानिक अध्ययन एंड वर्गीकरण, इसका किया है डॉक्टर एस हैडन ने। ये जो टाइम्स चट्टानों के बारे में जो वर्गीकरण किया है, ये किया है डॉक्टर एस हैडन ने। ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसको रेड कर देती हूँ ऑलरेडी, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपन आते हैं चार अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या फिर चार अपने जो भूगर्भिक संरचना की जो महाकल्प हैं। तो पहला आद्य महाकल्प, उसके बाद आता है पुराजीवी महाकल्प, उसके बाद आता है मध्यजीवी, और उसके बाद आता है नवजीवी। तो ये भी दो दो में डिवाइडेड है। आद्य में आता है प्री अरावली, पहला पुराना शुरू का जो है, और उसके बाद वाला उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। फिर पुराजीवी में आता है विंध्यन पहले, और फिर दूसरा आता है परमियन कार्बोनिफेरस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परमियन का कार्बोनिफेरस, तो ये कोई नहीं पूछेगा। ये अब जो आगे पढ़ोगे ना ये आप इजीली याद कर पाओगे, इसलिए ये चीज़, ये वाली और ये इमेज, ये दोनों अगर याद कर लोगे पहले तो आगे वाला इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद आता है पुराजीवी, इसमें मैं विंध्यन और परमियन कार्बोनिफेरस। और मध्यजीवी में आता है जुरैसिक क्रेटेशियस, जुरैसिक क्रेटेशियस। तो सीधा जुरैसिक क्रेटेशियस याद रख लो, तो जुरैसिक पहले क्रेटेशियस बाद में, ऐसे याद रख लो कि किसी का नाम है जुरैसिक क्रेटेशियस मध्यजीवी में। और फिर नवजीवी में इजी से तृतीय चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प है, सॉरी तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प। और फिर ये इन जो अपन पढ़ते हैं इसमें, तो ये दो नाम हो रहे हैं, मायोसिन और प्लास्टोसिन। तो मायोसिन काल भी इसी में ही आता है, जो तृतीय कल्प है इसमें ही आता है मायोसिन काल। और जो प्लिस्टोसिन है वो आता है चतुर्थ कल्प में। तो ये तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प जो इजी वाले हैं उसमें डिफिकल्ट भी आ ही गया है, मायोसिन तृतीयक में और प्लास्टोसिन चतुर्थ कल्प में। ठीक है, ये अगर हो गया। इनको फिर इंग्लिश के नाम भी है, इसका आद्य महाकल्प, आदि महाकल्प, ओके। इसका है पैलियोजोइक, और फिर मध्यजीवी मेसोजोइक, एंड देन नवजीवी इज सेनोजोइक। तो ये चार महाकल्प हो गए। ये इजी है वैसे, पुराना, फिर मध्य बीच वाला, फिर नवजीवी अभी नया वाला, ये सब सिर्फ एक ही है आद्य महाकल्प। ये भी याद हो जाएगा, आदि पुरुष जैसे, मतलब बहुत ही पुराना, सबसे पुराना यही है। सो ये कुछ है नहीं इसमें याद करने लायक, इजी सा है। तो पहले आद्य महाकल्प के सारा देखते हैं क्या क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ। पहले आता है धरती की सतह पर टेक्टोनिक बलों के कारण चट्टानें मुड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं वलन। ठीक है, टेक्टोनिक फोर्स के बारे, फोर्स की वजह से
चट्टानें मुड़ जाती हैं धरती की सतह पर, और उससे ही अरावली बनी है। तो पहले ये जान लेते ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं वलन। तो इसलिए अरावली को बोलते हैं वलन वर्लित, वलन या फिर वलित पर्वतमाला। तो वलन या वलित पर्वतमाला का उदाहरण अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं तो दैट्स अरावली। और वलन क्या होता है आपको पता ही है, धरती की सतह पर टेक्टोनिक बलों के कारण चट्टानें जो मुड़ जाती हैं। उसके बाद है भूगर्भिक प्रक्रिया, जिसमें पर्वतों की ऊंचाई समय के साथ कम हो जाती है। तो ये जो मिट्टी अपरदन ये सब में होता है, ये सब पर्वतों की ऊंचाई कम हो जाती है जिसकी वजह से, उसको बोलते हैं अपनति। ये भी आएगा आगे, क्या है क्या नहीं, अपनति और इरोजन वगैरह ये सब आगे है इसमें। सो भूगर्भिक प्रक्रिया जिसमें पर्वतों की ऊंचाई कम हो जाती है उसको बोलते हैं डिन्यूडेशन, अगर इंग्लिश में याद रखना है तो अपनति हिंदी में। अब अरावली पर्वतमाला का निर्माण का कारण यही है, अपनति या फिर वलन, जो भी ऑप्शन में दिख रहा हो निर्माण का कारण, जैसे अपनति नहीं है ऑप्शन में तो वलन टिक कर दो, दोनों है तो दोनों होगा ऑप्शन में एक की जगह, और अपनति है तो अपनति टिक कर दो। ऐसा नहीं कि वलन ढूंढ रहे हो, वलन नहीं मिला, नन ऑफ द अबव कर दिया, नहीं, अपनति और वलन दोनों ही कारण है। फिर आता है मैग्मा वलित चट्टानों का प्रकाश वलयों या अंध वलयों के बीच जमा हो जाता है, उसे फेकोलित कहते हैं। फेकोलित एक पदार्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहाड़ होता है ना, अब ये कर्जर देखना, ऐसे ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं हम प्रकाश वलय, और जो नीचे वाला होता है अंध वलय, यानी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, नीचे वाला सिंक्लाइन। तो इनके बीच में जो होता है वो कुछ पदार्थ जमा हो जाता है, उसको फेकोलित कहते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप नीट का पढ़ रहे हो तो, बाकी एग्जाम्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है RS वगैरह के लिए। फिर आता है अनाच्छादन प्रक्रिया, इसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल होते हैं। अपक्षय अपर्दन क्या होता है, अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना, और अपर्दन यानी मिट्टी इरोजन, पता ही है आपको, मिट्टी पानी के साथ बह जाना या कुछ भी हो, तो उससे क्या होता है अपनी ऊंचाई कम हो जाती है उसकी, पहाड़ों की या फिर पठार की या कहीं कोई किसी भी जगह की, तो उसको बोलते हैं अनाच्छादन। इन दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं। तो ये तो अपना टर्म हो गई, ये कोई नहीं पूछेगा अनाच्छादन क्या होता है, अपने को पूछेगा कि अरावली की ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है क्यों, अनाच्छादन के कारण, ठीक है। और अरावली पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं इसको, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वतमाला। उसके बाद विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अभी अरावली है, ये आपको पता ही होगा। अरावली की लोकेशन कहाँ है, मुख्यतः राजस्थान पर, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में भी है, बट 80%, ठीक है, 80% ऑफ द पार्ट राजस्थान में है, बाकी उधर इधर उधर है। टोटल 692 किलोमीटर्स है, ये भी आ जाएगा अभी इसमें अगर है तो यहाँ आ जाएगा, बट टोटल 692 किलोमीटर समथिंग है, एंड देन 550 राजस्थान में। देन प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख खनिज है यहाँ के किसके, आद्य महाकल्प में जो प्रमुख, ये आद्य महाकल्प की चीज़ें हो रही हैं अरावली की कम हो गई ऊंचाई, ये सब आद्य महाकल्प में ही, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, जैसे पूछ लिया कि ये जो प्रमुख खनिज बताओ आद्य महाकल्प के, इसलिए इधर ही लिखा है सारा। और प्लस इसमें सबसे पहला प्री अरावली काल है, तो अरावली बनी थी, तो इसलिए ये सब भी लिख दिया है कि उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, वो भी आ गया। और ये बनी कैसे, अपनति और वलन के कारण, और अवशिष्ट पर्वत भी है, ये इसके अरावली के बारे में भी आ गया, बट जो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये आद्य महाकल्प में हुई है मोस्टली, अगर कोई ऐसा टाइम स्केल वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अरावली कब बनी, तो आद्य महाकल्प में, वो नाम से पता चल रहा है, प्री अरावली इसी में। सो सॉरी, इसके प्रमुख खनिज मिनरल्स ये थे मैंगनीज, लौह, अयस्क, तांबा, टंगस्टन, क्रोमाइट। तो प्रमुख ये थे इस टाइम स्केल के, तो ये भी रेड कर देते क्योंकि ये याद ही करना पड़ेगा। मैंगनीज, लौह, अयस्क,
लोहा एक ही है, तांबा टंगस्टन क्रोमाइट। तो लोहा तांबा टंगस्टन क्रोमाइट मैंगनीज, बस जैसे याद रखो करें। उसके बाद आता है लावा उद्भव क्षेत्र। तो लावा उद्भव क्षेत्र ये था जालोर, सिवाना, मोकल, सरजोधपुर। ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर नीस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ये इस युग की कायांतरित शैल, अगर पूछे कि इस युग की कायांतरित शैल आर्कियन युग, ये इन्हीं में आ जाते हैं। जैसे ना प्लिस्टोसीन चतुर्थ में आ जाता है, वैसे ही आद्य महाकल्प में आर्कियन युग भी आ जाता है, आर्कियन युग। तो आर्कियन युग की कायांतरित शैल बोलते हैं नीस को। ठीक है, ये काम की एक चीज़ यहाँ पे। फिर आता है भीलवाड़ा सुपर ग्रुप। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप किसको बोलते हैं? बुंदेलखंड नीस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बुंदेलखंड नीस को बोलते हैं जो प्राचीन चट्टान है और जो बेरज घाटी से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा तक लगभग 110 किलोमीटर तक फैली है, और जो ग्रेनाइट ग्रेनाइट की प्रधानता है। तो अपना एक ही है आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, उसमें भीलवाड़ा सुपर ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ग्रेनाइट की चट्टानों को जो कि बुंदेलखंड नीस में है, जो कि बेरज घाटी से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा तक है, और जो कि 110 किलोमीटर। तो इसमें चार चीज़ें याद करने लायक हो गई हैं। ठीक है, पहली तो बुंदेलखंड नीस, दूसरा बेरज घाटी से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा तक है। ठीक है, नीचे ये दोनों चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, और ये 110 किलोमीटर तक फैली है, और इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है। तो ये होगा भीलवाड़ा सुपर ग्रुप। और इसमें कौन सा ग्रेनाइट है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। पांच चीज़ें हो गई है। गुलाबी ग्रेनाइट, तो ये पांच चीज़ें इसके बारे में याद रखना, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के बारे में। इसमें ज़्यादातर यही काम किए जो सुपर ग्रुप नाम से कुछ आ रहा है ना, जैसे यहाँ भी आएगा। और है यहाँ पे आगे सुपर ग्रुप करके मारवाड़ सुपर ग्रुप, ऐसे ऐसे हैं, वो काम की ज़्यादा है। तो अरावली प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, झाड़ोल समूह और उदयपुर समूह। ठीक है, झाड़ोल भी है एक जगह और उदयपुर तो सबको पता ही है। तो जो चट्टानों, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बनी थी ये चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें। तभी अब प्री कैम्ब्रियन वाला पढ़ने लगे हैं। मतलब यूजुअली ये शुरू वाला तो उसका था जो अपना प्री अरावली काल था, फिर प्री कैम्ब्रियन की चीज़ें हैं मोस्टली ये, जैसे कोई पूछ ले। इतना कोई पूछ ही तो नहीं है वैसे, फिर एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मतलब एक दो तो नहीं आएगा तो एक ही मुश्किल से इस टॉपिक से, बट पूछ सकते हैं कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप किस काल में बनी थी। तो अगर ऑप्शन आपके पास प्री कैम्ब्रियन और प्री अरावली दोनों, तो यू विल गेट टू नो कि ये नीचे पड़ा था थोड़ा सा, तो आइडिया लग जाएगा। बाकी कितना ही याद करोगे उसमें। तो ये नीचे वाली मोस्टली प्री कैम्ब्रियन युग की चीज़ें हैं। तो अरावली प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, झाड़ोल समूह और उदयपुर समूह। फिर आता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये काम की चीज़ है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्स या फिर भ्रंश सीमा क्या है? अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, जो अरावली और विंध्य क्षेत्र की सीमा रेखा है। ये ऐसे ही बनी है, मुड़ के चट्टानें बनी हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो याद रखना, अरावली है उसके पूर्व में और विंध्य क्षेत्र है वहाँ पे, तो उन दोनों से मिलके बनी है सीमा रेखा ये, जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। फिर आता है भारत की सबसे बड़ी फैलाव वाली आग्नेय चट्टानी प्रणाली, मालानी श्रेणी, ये सारा काम का है। अरावली शैल समूह, ये समूह वगैरह तो काम के हैं। अजबगढ़, हम्म
ये भी रेड कर देते हैं, ये भी याद नहीं रहने वाला इतना इजीली। बाकी जो अपन ने पढ़ा था बहुत इजी से था, याद रह जाएगा। तो मालानी श्रेणी है भारत की सबसे बड़ी फैलाव वाली अग्रेय चट्टानी प्रणाली। अब बोले कि ग्रेनाइट की बता दो सबसे बड़ी फैलाव वाली चट्टान की प्रणाली, तो अपने को पता है अग्रेय चट्टान में अपन ने पढ़ा था ग्रेनाइट है, और बैलासिट नाम था क्या उसका, बैलसाइट कुछ था, बसल्ट, बेसाल्ट, ओके बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। ये भी आता है उसमें। तो अग्रेय चट्टान प्रणाली हो क्या, मालानी श्रेणी इम्पोर्टेंट है। मालानी श्रेणी में क्या होता है, ट्रायोलाइटिक लावा से निर्मित है ये। अब लावा से निर्मित होती है, अपने ये भी पढ़ लिया है कि अग्रेय चट्टानें किससे बनती है, ठंडा हो जाता है लावा तब, तो ये भी अपने को याद हो गया। ट्रायोलाइटिक लावा से निर्मित है, अब ये कौन सी लावा है ये जरूर देख सकते हो, ट्रायोलाइटिक। और ये अरावली पर ही है मालानी श्रेणी। इसके बाद आता है अरावली शैल समूह। इसमें आता है कार्जाइट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगुटिकास्म, लाइमस्टोन। ये अरावली शैल समूह है, यानी अरावली में जो चट्टानें हैं मोस्टली वो हैं, ये भी काम की। तो डोलोमाइट, लाइमस्टोन सारे याद रखने पड़ेंगे, कार्जाइट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगुटिकास्म और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो अपना चूना पत्थर है, चूना पत्थर था जहाँ तक मुझे याद है। देन बलुआ पत्थर इज सैंडस्टोन। कहाँ थे। इसके बाद आता है अरावली शैल समूह, ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। दिल्ली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप में आता है डायलो समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह। डायलो समूह के बारे में भी हम देखेंगे और अजबगढ़ समूह के बारे में भी हम देखेंगे। अलवर समूह इतना कुछ है नहीं। तो दिल्ली सुपर ग्रुप इधर ही कर देते हैं, सारा मकराना को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। मकराना डीडवाना कुचामन में है, जो मकराना नागौर में, अभी नागौर में था बट देन अभी डीडवाना कुचामन में है मकराना। ये संगमरमर खनन क्षेत्र है, संगमरमर यानी मार्बल ही होता है। तो ये आती है मेटामॉर्फिक चट्टानों में, तो ये चट्टानें यहाँ मिलती है मकराना में। मार्बल, मकराना है ही फेमस मार्बल के लिए, तो ये तो पता है आपको। तो ये याद रखना, मकराना नागौर या फिर मकराना डीडवाना कुचामन में, अभी तो डीडवाना कुचामन ऑप्शन हो तो ये टिक कर देना। इस बार आता है दिल्ली सुपर ग्रुप, इसमें आता है रायलो समूह। रायलो समूह में चट्टानें कौन सी थी, संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर, काश्मीर, कारजाइट। सेम ही है ऑलमोस्ट, तीन तो जो अरावली शैल समूह में थी, संगुट्टी काश्मीर, कारजाइट और चूना पत्थर नहीं है इसमें, ओके थोड़ा थोड़ा अलग है। तो एक बार पढ़ लेना, याद रहे तो ठीक है। और उसके बाद अलवर समूह आ जाता है, और अजबगढ़। अजबगढ़ अजमेर के आसपास की जगह है, तो एज अजमेर अजबगढ़ सेम से नाम है, याद हो जाएगा। ये था आद्य महाकल्प, इसके बारे में इतना ही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे। सो उसके बाद आता पुराजीवी महाकल्प। इसमें बने थे प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स यानी प्राइमरी रॉक्स यानी प्राइमरी रॉक्स क्या होता है वो, प्राइमरी रॉक्स क्यों लिखा है ना इसमें, एक सेकेंड में चेक करते हैं। ओके, इग्नियस रॉक्स को बोलते हैं, जो अग्रेय चट्टानें होती हैं उनको ही बोलते हैं, ठीक है। पुराजीवी में बने थे इग्नियस ज़्यादा, और इसमें अपन ने पढ़ लिया अरावली शैल समूह में कौन से आते हैं, और थोड़ी खनिज भी पढ़ ली है इसके। इसमें यही चट्टानें थी बस, ये जो है अरावली शैल समूह में आती हैं ये सब।
बाकी ये सब भी इसी काल के हो जाते हैं, फिर संगमरमर थोड़ी बहुत, पर मेन यही आ जाएगा अरावली शैल समूह में जो आए थे। और इसमें आते हैं मोस्टली इग्नियस रॉक्स, यानी जो लावा से बने हैं। पर ये एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब इसमें बने हैं, ये अलग चीज़ है। जैसे ये तो बनती हैं, इसमें चूना पत्थर बने थे, ऐसा नहीं है कि अगलों में नहीं बने, मे भी हर में बने हों, पर अपन ने डिवाइड इस हिसाब से किया क्योंकि कुछ एरिया में यहाँ पे बने थे। जैसे यहाँ पे जो एरिया की बात हुई है ना, उन्हीं में चट्टानें बनी थी, ये सब दिल्ली सुपर ग्रुप, रायल अलवा चक्कर, तो यहाँ की बात हो रही है, तो इस बेसिस पे इसको आद्य महाकाल बोला है। उसके बाद पुराजीवी में भी बनी होंगी लाइमस्टोन, ये रहा जो मेन चट्टाने हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल या फिर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शेल, मृतिका पत्थर भी बोलते हैं शेल को, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये सब बने थे पुराजीवी काल में भी, बट ये अलग जगह बने थे। जैसे ये रहा विंध्यन शैल क्षेत्र, यानी विंध्यन शैल आता है ना पहला, इसमें विंध्यन शैल और कार्बोनिफरस दो नाम है, ठीक है। पहला विंध्यन, तो शुरू का विंध्यन के बारे में, देन कार्बोनिफेरस काल का भी थोड़ा सा एक ही बात है, ये भी है ना। तो इसमें अपना ये है, कहाँ गया विंध्यन क्षेत्र, ये रहा विंध्यन शैल, यहाँ यहाँ बनी थी, करौली, धौलपुर, निम्बा हेड़ा, सुकीत, सवाई माधोपुर, बूंदी। तो प्राइमरी इग्नियस रॉक्स वर फॉर्म्ड, तो ये अलग मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है कि इसमें बने थे, इसमें नहीं बना था ऐसा कुछ, सिर्फ ग्रेनाइट थी यहाँ पे। ओके, तो विंध्यन महासमूह में आता है धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, कोटा। दो बार लिख दिया, ये नीचे भी है, तो ये मतलब एग्जैक्ट नाम है ये सब। जैसे किसी के अंदर होगा सिक्केत, निम्बा हेड़ा, बाकी सेम है, करौली, धौलपुर, दो बार आ गए, ठीक है, बट दो बार आ गया तो दो बार याद रखना। ये एग्जैक्ट जगहें हैं और ये ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो महासमुंद में धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, तो तीनों साथ ही हैं। फिर आता चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ तो पहले भी था, अपना नीस में आया था काम, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इधर भी चित्तौड़गढ़ में हुई थी, कुछ चट्टानें बनी थी। चित्तौड़गढ़ और कोटा इज न्यू। तो निम्बा हेड़ा, सुकीत, ये सब इसके अंदर होंगे, तो निम्बा हेड़ा, सुकीत याद रहे तो ठीक है। स्वतः पुराजीवी काल में बनी चट्टानी भागों से निकलने वाली नदियाँ प्रमुख हैं गंभीरी नदी और काली सिंध, तो ये पुराजीवी काल में बनी चट्टानों से निकलती हैं, तो ये भी काम का है, गंभीरी और काली सिंध। ठीक है, इस बार इसमें काम की क्या, सेडिमेंट्री चट्टाने हैं सारी अवसादी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और मृतिका, तो तीनों याद हो जाएंगी, पुराजीवी काल में यही बनी थी मेन तो। और ये ऐसा है कि एक्स्ट्रा में ही बता रखे हैं कि इसमें बनी थी, ये बहुत मतलब अलग चीज़ें हैं, बाकी सब में नहीं बनती। सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें सब में बन जाती हैं, सब काल में हैं। फिर विंध्यन शैल, शैल के चार समूह हैं, भंडेर, रीवा, कैमूर, सिंध, तो ये आपको ऑप्शन दे देंगे कि विंध्यन शैल के समूह कौन से दे दिए और इनमें से टिक करो, तो ये भी याद रखना। विंध्यन में आते हैं भंडेर, रीवा, कैमूर, सेमरी। फिर आते भारत में पुराजीवी काल की चट्टानों को सामान्यतः चार प्रमुख समूहों में बांटा गया, ठीक है। पुराजीवी काल की, हाँ, अच्छा पुराजीवी के बारे में यहाँ क्या, तो वो पुराजीवी काल की चट्टानें या फिर विंध्यन शैल की चट्टानें एक ही बात है, इसलिए छोड़ा हुआ है मैंने। और इसको विंध्यन श्रृंखला के अंतर्गत हैं ये, तो ये लाइन रहने देते हैं यहीं पे। पूछना कि विंध्यन श्रृंखला के अंतर्गत चार
वो बताओ। तो वो भी वही बात है, विंध्यन शैल भी वही बात है, पुराजीवी काल के चट्टानों के 4 प्रमुख समूह भी वही बात है। ये 4, सॉरी ये 4। उसके बाद है विंध्यन श्रेणी, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की प्रधानता। ये अपने पहले ही पढ़ लिया है तो इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज होना पड़ेगा फालतू में। फिर महाकल्पीय शैल समूह, इस महाकल्प का बता रहे हैं। ये मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे भी। राजीवी महाकल्पीय शैल समूह आते राजसमंद, अलवर, अजमेर। क्या है? अच्छा, विंध्यन के बारे में है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। ये भी नहीं है काम का, इतना कंफ्यूज होना है इसमें। हटा इसको। क्षेत्र बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आ गया बूंदी, कोटा, कोई काम का नहीं है ये सब। प्रमुख शैल समूह, इसका 2 ही मेन है, दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप। तो ये सब अपन ने पहले पढ़ लिया। अब इसमें वापस उसमें चट्टानें बन रही होंगी, कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो ये जो शैल समूह इस महाकल्प की जो प्रमुख है वो भी सेम यही है। यही पढ़े थे, 2 ही तो पढ़े थे, रायल और अजबगढ़ समूह तो इसी के अंदर था। अरावली पढ़ा था, एंड देन वो था भीलवाड़ा सुपर ग्रुप काम का सबसे ज़्यादा। वो आद्य महाकाल के बारे में सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो यही है। इस बार आता है लिग्राइट, कोयले के भंडार। तो लिग्राइट एक कोयला होता है जो कि पलाना, कपूरड़ी, जलीपा क्षेत्र में मिलता है। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नागौर बेसिन, नागौर बेसिन में नागौर तो आती है, और जोधपुर, बीकानेर, अजमेर जिलों में आता है। फिर आता है बिरमानिया बेसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है जैसलमेर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, विशेष रूप से पोखरण। तो ये बिरमानिया बेसिन है, बिरमानिया जैसलमेर है, बस इतना काफ़ी याद रखोगे तो उतना भी काफ़ी। पोखरण पता ही है सबको, जैसलमेर में है। ठीक है, बिरमानिया जैसलमेर। नागौर, नागौर बेसिन नागौर में नहीं ओनली, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर में भी है। तो ये भी याद रखना। ये लो अब इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स तो ये है ही। लिग्राइट कोयले का भी याद रखना पड़ेगा, कोयला है ये। कोयला कपूरड़ी, पलाना, जालीपा क्षेत्र में। उसके बाद मारवाड़ सुपर ग्रुप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कोई एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये, जो कि है मारवाड़ सुपर ग्रुप, जिसको बोलते हैं मारवाड़ क्रेटोनिक ब्लॉक, या फिर इंग्लिश में लिख दिया आगे मारवाड़ क्रेटोनिक ब्लॉक। तो अगर मारवाड़ क्रेटोनिक ब्लॉक के बारे में पूछे तो भी वही है। ये इसलिए लिखा था, नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन है, ये होता है मारवाड़ सुपर ग्रुप। तो अपन ने 6-7 समूह पढ़ लिए, बट बहुत इजीली पढ़ लिए, क्योंकि जो तीनों समूह पढ़े थे वो तो दिल्ली सुपर ग्रुप के बारे में आ गया सारा। फिर अरावली समूह पढ़ा, भीलवाड़ा समूह पढ़ा, ठीक है। मालानी श्रेणी भी एक काम की चीज़ है, अरावली पर है जो, वो ठीक है। उसके बाद विंध्यन शैल के समूह, फिर नागौर बेसिन, बिरमानिया बेसिन होता है मारवाड़ सुपर ग्रुप। तो इसमें अगर पूछेगी क्या क्या आता है तो पता चलेगा। अभी नागौर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और पोखरण और जैसलमेर का भी मोस्टली। तो ये हो गया मारवाड़ क्रेटोनिक ब्लॉक। फिर आता है मध्यजीवी और नवजीवी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।